नमस्कार साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस हाई स्टडी में स्वागत है। साथियों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। केंद्र कर्मचारियों का डीए सरकार ने 30% से बढ़ा दिया है। 3% से केंद्र कर्मचारियों का सरकार ने डीए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए घोषणा की है कि कर्मचारियों का केंद्र व सरकारी कर्मचारियों का डीए जो है वो 3% से बढ़ा दिया गया है। पहले यह डीए जो है 55% था, अब यह बढ़कर कितना हो गया हमारा 58%। तो इससे केंद्र कर्मचारियों व पेंशनर्स को बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, ये जो डीए होता है ये केंद्र कर्मचारियों को और वह पेंशनर्स को दिया जाता है। क्यों? ताकि जो हमारा इन्फ्लेशन हो रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए ये हमें क्या दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस कर्मचारियों को और डियरनेस रिलीफ रिटायर्ड सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को। तो इससे 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी व 69 लाख पेंशनर्स को क्या होगा, फायदा मिलेगा। ये जो मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, इन्होंने कल यानी कि 1 अक्टूबर 2025 को ये घोषणा करी थी। ये जो डीए हमारा बड़ा है, ये जो हाइक है ये 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और सरकार के इससे ऊपर कितना खर्च आएगा, 10,084 करोड़ रुपए। देखिए, जो अभी आप सभी को पता है, जो सेंट्रल पे कमीशन है वो 7th सीपीसी है, जो कब लागू हुआ था, 2016 में। कब लागू हुआ था? 2016 में। आपको पता है हर 10 साल के अंतराल में हम सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को पे कमीशन दिया जाता है। ठीक है, अभी जो अगला पे कमीशन आएगा, 8th पे कमीशन, वो 2026 से लागू हुआ होगा। तो सरकार ने उसकी घोषणा तो कर दी थी 1 जनवरी को, जनवरी में, साल की शुरुआत में, पर अभी तक उसका औपचारिक रूप से कोई गठन नहीं हुआ है। अभी उसकी ना टीओआर टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुई हैं, तो अभी वो लटका हुआ है। तो अभी ठीक है, तो हम अपनी खबर पे आते हैं। तो जो डियरनेस अलाउंस होता है वो साल में 2 बार दिया जाता है, 1 जनवरी में और 1 जुलाई में। तो अभी ये 1 अक्टूबर को अनाउंस किया है। अब इसकी जो ये बड़ी महंगाई दर हमें मिलेगी, वो मिलेगी 1 जुलाई 2025 को। जो 3 महीने का, जुलाई का, अगस्त का और जो सितंबर का हमारा जो एरियर आएगा वो अक्टूबर मंथ में आएगा। और ये जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है ये अक्टूबर की सैलरी में बढ़कर हमारी सैलरी आएगी 3% बेसिक पे में। ठीक है। अब देखिए, जो एक गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करती है बाय एनुअल रिवीजन मतलब कि साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में। तो साल में 2 बार हमें क्या, सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को और स्टेट के एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है, महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो ये जो हाइक होता है ये किससे, एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लेशन से बचाती है। जैसे महंगाई बढ़ती रहती है ना, जैसे चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं, तो इससे ये हमें क्या, ये जो डियरनेस अलाउंस मिलता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, और जो डियरनेस रिलीफ डीआर जो मिलता है हमारे केंद्रीय पेंशनर्स को, तो ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये साल में 2 बार दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारा अब कितना हाइक किया है गवर्नमेंट ने, 3%। ठीक है, 3%। तो 7th पे कमीशन के अंदर मिनिमम जो हमारी सैलरी थी वो थी 18,000। ठीक है, तो जिनकी 18,000 बेसिक पे है उनको 540 रुपये हर महीने अपनी सैलरी में बढ़कर आएंगे। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, हमारा जो डीए है वो हो चुका है हमारा 58%। तो ये डियरनेस अलाउंस ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसका जो होता है एआईसीपीआई इंडेक्स आता है, एआईसीपीआई इंडेक्स, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
ठीक है। तो ये कौन जारी करता है? लेबर ब्यूरो, लेबर मिनिस्ट्री इसको क्या करती है? जारी करती है। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जो ये डीए है वो हमारा जुलाई की सैलरी मिलेगा, जो 3 महीने की एरियर मिलेगा। ठीक है। अभी पहले डीए, हाँ डीए हमारा था 55%, अब हो गया हमारा कितना? 58%। 55% से अब हो गया है 58%। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद। अगर न्यूज़ अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।